तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्रिज्म एंड पिरामिड। पहले इन दोनों फिगर्स की अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप कर लें। पिरामिड देखे आपने? पिरामिड देखे? रियल लाइफ में तो नहीं देखे होंगे, पर मूवीज में देखे होंगे। कहां पर है, कहां पर पिरामिड? इजिप्ट में। कैसे दिखते हैं पिरामिड? अच्छे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? मतलब ऊपर जो होता है वो एक पॉइंट होता है ना? तो बेसिकली प्रिज्म और पिरामिड में जो डिफरेंस है वो सबसे इजी वे उनको आइडेंटिफाई करने का, उनको डिफरेंशिएट करने का, वो है उनका शेप। बॉटम चाहे जैसा भी हो, पिरामिड का जो टॉप होता है वो हमेशा एक पॉइंट होगा, जबकि प्रिज्म में जैसा बेस होता है वैसा के वैसा टॉप होता है। ठीक, यहां पर बेस एंड टॉप, देखो चित्र में यहां पर भी बेस ही लिख रखा है, मतलब उल्टा ऊपर उल्टा कर दें अगर इसको तो भी फर्क नहीं पड़ना। तो हम आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि इसका बेस और टॉप एक जैसा होता है, जबकि इसका बेस आपको जो बनाना है बना लो, इसका टॉप हमेशा एक पॉइंट होगा। जैसे यहां पर एग्जांपल दे रखा है हेक्सागोनल पिरामिड, मतलब कि इसका बेस कैसा है? 6 भुजाओं वाला फिगर, षटभुज है हेक्सागोनल। यहाँ पर पेंटागोनल प्रिज्म, मतलब बेस जो है वो 5 साइड वाला, मतलब पेंटागन है। अब अगर ऊपर पॉइंट बनाना है, अगर ऊपर पॉइंट बनाना है तो दीवारें कैसी खड़ी होंगी? जबकि ऊपर सेम जैसा बेस है वैसे टॉप बनाना है तो दीवारें कैसी खड़ी होंगी? ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा अंडरस्टैंडिंग का, जिससे हम लोग आगे चल के इसके वॉल्यूम्स वगैरह निकाल पाएंगे। मुझे अगर ऊपर एक चोंच बनानी है, एक पॉइंट बनाना है, तो सीधी बात है मुझे क्या खड़ा करना पड़ेगा? ट्राइंगल। अगर मैं ट्राइंगल्स खड़ी करूंगा तो वो एक पॉइंट पे जाकर ऊपर मिल जाएंगे। इसका मतलब इसकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ट्राइंगुलर, त्रिभुजाकार वॉल्स इसकी बनती है। जबकि आपके प्रिज्म की जो वॉल्स होती हैं वो होती हैं रेक्टेंगुलर, आयताकार दीवारें इसके ऊपर खड़ी होती। ठीक, बात समझ में आ गई? क्या हम लोग इससे पहले ऐसे कुछ फिगर देख चुके हैं? तो 3D पढ़ते हुए ऐसे कुछ फिगर्स हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आइए उनकी मदद लेते हुए इनके फॉर्मूलाज हम लोग क्रिएट कर लें। क्या क्या देखा हम लोगों ने अभी तक? अगर मैं प्रिज्म की बात करूं तो प्रिज्म के हमारे पास एग्जांपल थे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। बेटा ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे पास प्रिज्म के थे। क्यों? जैसा बेस वैसे टॉप। सिलेंडर को क्लोज टू प्रिज्म कह सकते हैं क्योंकि सिलेंडर की जो दीवारें होती हैं वो रेक्टेंगुलर नहीं होती, लेकिन फिर भी क्लोज टू प्रिज्म मैं कह सकता हूं। जबकि पिरामिड से मिलता जुलता शेप पढ़ चुके हम लोग, कौन सा? कोन। बेस सर्कल था जबकि टॉप जो था वो एक पॉइंट था। फॉर्मूलाज बनाते हुए हम लोग इनकी मदद ले लेते हैं। तो पहले हम लोग सारे क्वेश्चन प्रिज्म के सॉल्व करेंगे। तो प्रिज्म के फॉर्मूलाज में आपको क्रिएट करके बता देता हूं। पिरामिड अभी छोड़ते हैं हम लोग, थोड़ा जगह बनानी थी जो कि मैंने बना ली। मैंने आपको बताया था वॉल्यूम जो होता है बेटा वो होता है हमेशा क्या? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ऐसा ही होता है। अगर आप बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में हमने लिखा था L इंटू बी इंटू एच। फिर क्यूब में क्या देखा? A इंटू ए। और सिलेंडर में क्या देखा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, ये तीनों ही चीजें किसको रिजेंबल करती हैं? इसको, प्रिज्म को। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। मतलब जिस भी बेस पर वो बना हुआ है उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। पहली बात क्लियर? दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं जो कि था क्या?
कर्व सरफेस एरिया निकालना। कर्व सरफेस एरिया, ये मैंने आपको बताया था, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। क्योंकि क्यूबॉइड में क्या निकाला था, क्यूबॉइड में कर्व सरफेस एरिया बताओ, 2HL+B। तो बेटा 2 और ब्रैकेट में L+B, नीचे रेक्टेंगल शेप होता है तो उसका पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में L+B इंटू हाइट। यहां पर क्या देखा हमने, 4A² बनाया था, 4A² बनाया था, जो कि बेसिकली कैसे बन रहा था, 4A इंटू ए, पेरीमीटर ऑफ बेस होता था 4A और हाइट A। सिलेंडर 2πr, जो कि पेरीमीटर ऑफ बेस है इंटू हाइट। तो यहां से हम कह देंगे कि किसी भी प्रिज्म का अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। फिर बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया की कहानी वही, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस इंटू 2। बेस कह लो या टॉप कह लो, बात तो एक ही है, क्योंकि हमने अभी फिगर को डिस्कस करा कि जैसा बेस होगा वैसा ही टॉप होगा। डन। बेसिकली फॉर्मूलाज वही हैं जिससे पहले हम लोग सारे अभी तक करते आए। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, पर्टिकुलर प्रिज्म के पहले कर लेते हैं। चलिए, बस इसमें फर्क क्या आएगा, फर्क क्या आएगा कि नीचे का ना बेस हमें पता नहीं होगा, हर बार बेस बदलते जाएंगे, जबकि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इसमें हमारे बेस फिक्स होते थे। वॉल्यूम दे रखा है बेटा प्रिज्म का 1920/√3। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कितना बताया, 1920/√3। इसका बेस जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी भुजा है 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस, बेस पे बना हुआ है समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल, कैसे निकलता है, एरिया √3/4, ए का स्क्वायर, और ए की वैल्यू है मेरे पास 16। फाइंड द हाइट, हाइट निकालनी है, तो हाइट की जगह मैं लिखता हूं h, 1920/√3, √3 से काटा √3, h की वैल्यू बन जाएगी बेटा मेरे पास 1920। देखो यहाँ पे 16 का स्क्वायर है तो 16 इंटू 4 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 16 इंटू 16, एक 16 को मैंने 4 से काट दिया, क्या बचा 4, तो 16 इंटू 4। ठीक है, 16 चौक 64 और 64 दिया 192, मुझे दिख गया था 16 का 4 में मल्टीप्लाई 64 और 64 का 3 गुना करेंगे तो 192 आएगा। तो हाइट आ जाएगी मेरे पास कितनी, 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वैसे ही होते हैं जैसे 3D फिगर हम लोगों ने अभी तक करे, पर अगर आप बिना प्रिपेयर करे इस चैप्टर को चले जाओ और एक क्वेश्चन भी आ जाए तो छोड़ना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन अगर छोड़ा कंपैरेटिवली इजी होते हैं, पर क्या होता है अगर प्रैक्टिस में नहीं है, आपने नहीं पढ़े हैं तो फिर परेशान कर देंगे, समझ में भी नहीं आएगा क्या करना है। और पता है ना एसएससी में एक क्वेश्चन छोड़ना मतलब, अगर नौकरी से बाहर नहीं हो रहे तो जो पसंदीदा पोस्ट है वो तो गई। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के साथ बिल्कुल रिस्क नहीं, लगभग पूरा पेपर होना ही होना। एक परपेंडिकुलर प्रिज्म है, इसका क्या है, रेगुलर हेक्सागन है बेस पे, ठीक है, हर साइड जो बेस की है और हाइट दोनों ही 4 है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम वही एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। चलो मैंने आपको रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना सिखाया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इंटू 6, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू 6, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट। अब साइड भी हमें कितनी बताई, 6, और हाइट सॉरी 4, और हाइट भी कितनी बताई 4। तो बेटा √3/4 तो ये हो गया, ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 4 ही है ना, तो 4 से काटा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 में मल्टीप्लाई 96/√3
मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया है उसका क्यूब लगेगा, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। आंसर बनेगा 96√3। डन। आगे है, एक टावर है, उसका शेप कैसा है? प्रिज्म के जैसा। फिर हैज अ रेगुलर हेक्सागन, वापस इसका जो बेस है क्या? रेगुलर हेक्सागन। 20 मीटर एज इट्स बेस, मतलब जो बेस है उसका जो साइड होगी वो 20 मीटर की होगी, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था, क्लियर नहीं लिखा। हाइट दी है 3 मीटर। कॉस्ट निकालना है पॉलिश करने का, और पॉलिश किसको करना है? लेटरल सरफेस एरिया, और रेट क्या है? 10 पैसा पर मीटर। तो भाई कॉस्ट जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? लेटरल सरफेस एरिया है, मतलब कर्व सरफेस एरिया इनटू रेट। अब कर्व सरफेस एरिया निकालना हमने कैसे सीखा? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। उसने हमें ये कितनी दी थी? 20 मीटर। देखो ये ना थोड़ा क्लियर होना चाहिए था, हैज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ बेस 20 मीटर, मतलब साइड 20 मीटर। एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी जो बेस की साइड है वो 20 मीटर। थोड़े शब्द और क्लियर होने थे। हिंदी में लिखा है क्या ये बात? जबकि स्तंभ का आधार 20 सेंटीमीटर भुजा का, देखो हिंदी में लिख रखा है। पेरीमीटर ऑफ बेस 6 साइड होती है, कितने की? 20 मीटर की। तो पेरीमीटर बन जाएगा 6 इंटू 20 इंटू हाइट। हाइट कितनी मेंशन है? 3 मीटर। डाटा सारा मीटर में। और रेट क्या दिया? 10 पैसा पर मीटर। तो 10 बाय रुपए में कन्वर्ट कर दिया, आंसर सारा रुपए में है। तो बेटा डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3 दूनी 6 और 6 6 36 रुपए। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। एक परपेंडिकुलर प्रिज्म है, ट्रेपेजियम एज इट्स बेस। इसका जो बेस है आपकी बार वो ट्रेपेजियम है। अब बेस की जो पैरेलल साइड है वो 25 और 9 है, और नॉन पैरेलल साइड 9 और 10 है। हाइट दे रखी है 9 डेसीमीटर, और इससे पहले सारा की सारा क्या था? सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया एक बार फिर से कैसे निकलेगा? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। बात हमारी प्रिज्म की चल रही है। अब पेरीमीटर, नीचे इस प्रकार का ट्रेपेजियम बना है जिसमें उसने कहा पैरेलल साइड्स कितनी है? 25 9, ये 25 ये 9, नॉन पैरेलल साइड 9 और 10। ठीक, तो बेस का पेरीमीटर निकालूंगा, मतलब सबको जोड़ लूं। 9 9 18, 18 और 10 28, 28 में 25 जोड़ूंगा 53। तो बेस का जो पेरीमीटर निकला वो कितना निकला? 53। हाइट कितनी दी? 9 डेसीमीटर। तो बेटा 9 डेसीमीटर को मैं लिख लेता हूं 90 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में। कर लेते मल्टीप्लाई, 9 या 27, हासिल 2, 9 5 45 और 2 47, 4770 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आना चाहिए। इसमें कुछ अलग जा रहा है आंसर अपना, एक बार वापस बैठा देख लेते हैं। पैरेलल साइड है 25 और 9, और नॉन पैरेलल साइड है कितनी? कौन सी बेटा? ये हाइट पैरेलल साइड 25 और 9 है, ये 25 है 9 है। नॉन पैरेलल साइड कितने? 9 और 10। तो नॉन पैरेलल साइड कितनी होगी? 9 और 10। हाइट प्रिज्म की है 9 डेसीमीटर। हिंदी में डाटा लगे क्या? अच्छा बेटा प्रिज्म की यहाँ पर देखो ये गड़बड़ है, 4 डेसीमीटर है। एक काम करो, मैं हिंदी वाले के साथ अगर जाऊं तो बोलेगा 53 इंटू 40, 4 या 12, 4 पंजे 20 और 1 21, तो भी 2120 आ रहा है। अच्छा डाटा पूरे गड़बड़ है क्या? अच्छा एक काम करते बेटा, मैंने इंग्लिश वाले के साथ जो सॉल्व करा वो ये सॉल्यूशन परफेक्ट है। हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे लगा दिया गया हो। हिंदी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 25 और 9 और असमांतर भुजाएं जो है वो दोनों ही 10 है। ठीक है, ये भी 10 होगी। तो हिंदी वाले के साथ जो मेरा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? पेरीमीटर ऑफ बेस, मतलब 25 और 9 34, 34 में 20 जोड़ूंगा 54,
और ये कितना है 4 डेसीमीटर मतलब 40, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 2160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बधाई हो, किस बात की, आंसर आ गया। एक बहुत बहुत जरूरी मुद्दा होता है क्या, आंसर आ गया, वरना तुम्हें सॉल्यूशन पे डाउट होने लगता है ना। इसलिए बेटा मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्चुअल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब मेरी आदत क्या है, इंग्लिश वाली, समझाता मैं इंग्लिश हिंदी में हूँ, तो पढ़ने की क्वेश्चन की आदत इंग्लिश वाली है, तो इंग्लिश को पढ़ के मैंने सॉल्व कर दिया। एक वाटर टैंक है जिसको लग करा गया फील्ड में, जो ऊपर से 6 मीटर और नीचे से 4 मीटर। ड्रॉ कर दूं, मैं उल्टा ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि ऐसा ड्रॉ करना आसान होगा। ऊपर से कितना बोला उसने, ऊपर से 6, तो बेटा ये वाला 6 और ये वाला 4 है। और क्या करा गया इसको, गहरा कितना है 2 मीटर। इसका मतलब इन पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो जो ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम जैसा शेप बनेगा, उसकी हाइट कितनी बनेगी 2। और पूरा जो टैंक बन रहा है उसकी हाइट कितनी बनेगी 5। हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम बनता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस ट्रेपेजियम दिख रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 6 और 4 10। और बेटा जो उसकी हाइट है वो कितनी है 2, है ना। और पूरे प्रिज्म की जो हाइट बनने वाली है वो कितनी 5। सॉल्व कर लें, 2 से कटता 2, ये आ जाएगा 50 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। डन। सम वाटर इज फिल्ड इन अ प्रिज्म शेप्ड वेसल। एक प्रिज्म के शेप की बर्तन है, इसमें पानी भरा गया, इसका बेस क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी साइड कितनी थी 6 सेंटीमीटर। अ क्यूब whose side is 3 सेंटीमीटर is dropped with submerged completely। अब इस बर्तन के अंदर हम लोगों ने डाला है क्यूब, और क्यूब डालने पर क्या होगा, क्यूब पूरी तरह से डूब गया। तो बताइए फाइंड द हाइट बाय विच द वाटर इज रेज्ड, कितना ऊपर पानी बढ़ेगा। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, गोला डुबाया हम लोगों ने, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डाला, और उसमें मैंने आपको कहा था जो हाइट है वो हमें काउंट करनी होती है, फिगर की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो नहीं ली जाती। अब हमारा जो बेस है वो प्रिज्म है, मतलब जिसमें डुबाना है वो प्रिज्म है, और बेस उसका क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, क्यूब जितनी जगह घेरेगा पानी उतना ही ऊपर उठेगा, मतलब क्यूब का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड, जो पानी ऊपर उठेगा वो। और क्योंकि ये पानी भरा किसमें हुआ है, कैसे शेप में, प्रिज्म, इसका मतलब तो मुझे जो सॉल्व करना पड़ेगा वो प्रिज्म के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। पानी की अगर, इसके क्यूब की अगर मैं बात करूं, इसकी साइड थी 3, तो इसका वॉल्यूम मेरे पास सीधा सीधा निकल जाएगा 27। अब जिस प्रिज्म की बात कर रहे हैं उसका बेस क्या दिया उसने, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4, ए का स्क्वायर, ए कितना बेटा 6, तो 6 का स्क्वायर 6 है ना, बेस जो 6 है, हाइट इसी का तो लड़ाई है, पानी कितना ऊपर उठेगा वही तो निकालना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 27 इंटू 4 अपॉन 36 इंटू √3 इक्वल टू h। 4 से काटा 9 बार, 9 से काटा 3 बार, तो ये बन जाएगा 3√3। रैशनलाइजेशन कर देते हो क्योंकि आंसर इस फॉर्मेट में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या जाएगा √3 सेंटीमीटर। √3 का √3 में मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 3, 3 से कट जाएगा 3, और अल्टीमेटली मेरी हाइट निकल जाएगी कितनी, √3। डन।
बढ़िया प्रश्न दिख रहा है, बहुत सारा डाटा दिख रहा है। आइए देखते हैं किस बात पे इतना डाटा इकट्ठा करा। एक प्रिज्म है जिसका बेस ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की साइड से 10, 8, 6। पहला प्रश्न आप लोगों से, कैसा ट्रायंगल है? विषम बाहु स्केलिन, ठीक है, एक बात ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल 10, 8, 6 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, मतलब ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हैरोस लगाने की जरूरत नहीं है, 1/2 बेस इनटू हाइट से हो जाएगा। और इसकी हाइट कितनी है? 25 सेंटीमीटर। It is converted into another prism whose base is a triangle with sides 5, 4, 3. अब इस ट्राइंगल से इस प्रिज्म से एक दूसरा प्रिज्म बना रहे हैं और उसका बेस भी क्या है? ट्राइंगल, लेकिन उसकी भुजाएं कैसी हैं? 5, 4, 3। तो ये दूसरा ट्राइंगल ये कैसा है? ये भी राइट एंगल है। अब हमें बताना है इसकी हाइट क्या होगी। तो एक शेप को पिघलाकर अगर दूसरा शेप में बना रहा हूं तो क्या सेम होगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो बनेगा एरिया पहले वाले के लिए, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड। और वॉल्यूम निकलता कैसे? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। पहले वाले ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेटा 8 और 6 लूंगा। ट्राइंगल में 10 क्या होगी? हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस की जरूरत नहीं पड़ती। 1/2 8 इंटू 6। क्या मुझे इसकी हाइट दी? हाँ, 25। चलिए दूसरे प्रिज्म की अगर बात करें तो उसका बेस भी ट्राइंगल है, इसमें 5 की जरूरत नहीं है क्योंकि 90 डिग्री बनाने वाले 4 और 3 होंगे। तो 1/2 4 इंटू 3, हाइट मुझे निकालनी, 2 से काटा 2 और क्या कट रहा भाई? 8 से 48, 4 से 12, तो 12 से कट जाएगा 4 बार, 25 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा 100 सेंटीमीटर। ये हाइट आ जाएगी मेरी किसकी? दूसरे वाले ट्राइंगल की, दूसरे वाले प्रिज्म की जिसका बेस ट्राइंगल है। डन। बेस राइट प्रिज्म का रेक्टेंगल है और उसकी लंबाइयों का रेशियो 3 रेशियो दे। हाइट कितनी दे दी बेटा? 12। और टोटल सरफेस एरिया दिया 288। वॉल्यूम निकालना है, ठीक। तो जो डाटा जैसा दिया है पहला उसका यूज कर ले। हमें उसने टोटल सरफेस एरिया दिया है और टोटल सरफेस एरिया निकालना हमने सीखा था। अच्छा एक बात और, इस फिगर को हम लोग अज्यूम करते हैं, बेस में क्या बना दिया उसने? रेक्टेंगल। बेस में रेक्टेंगल बनाया और उसकी हाइट दे दी। ये फिगर तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है? बेस में रेक्टेंगल हो और उसकी एक हाइट हो जाए, वो फिगर क्या होता है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यही था ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट, मतलब ऐसे एक दूसरे को देखने लगते हैं कि कोई तो बोल दे। इतने क्वेश्चन करवा दिया, इतने क्वेश्चन करवा दिए, पूरा कलेक्शन भी मैं देखूं तो केवल क्वेश्चन करवाने का जो ड्यूरेशन है ना वो लगभग 25-26 घंटे का हो गया। मैं पूरी क्लास की बात नहीं कर रहा, 25-26 घंटे तो मैंने खाली तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करवाया। और किसी भी क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज मैं 2-2.25 मिनट से ज्यादा लेता नहीं, एवरेज बात कर रहा हूं, कभी ज्यादा तो कभी कम, खाली सॉल्यूशन की बात। तो फिर भी वही हालात है कि तुम्हें नहीं समझ में आता कि अगर बेस रेक्टेंगल है उसको उठा दे तो कौन सा शेप बनेगा। हम वेट कर रहे हैं किसी और के आंसर का कि कोई और आंसर कर दे तो मास्टर हमारी तरफ देखना बंद कर। कोई बात नहीं। सरफेस एरिया में दिया है कितना? 288। हाइट भी बता दी 12। कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। और सरफेस एरिया कौन सा दिया बेटा? टोटल। टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना सीखा था क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस इनटू 2। अब ये हमें दे दिया कितना? 288। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब रेक्टेंगल बेस है तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो मैं लिखता हूं 2। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:2 है, तो जोड़ना है 3x और 2x, जुड़ के कितना होगा? 5x प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस तो इसी का बना होगा तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6,
एक्स स्क्वायर, 6x²। अभी तक कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे? कर्ड सरफेस एरिया कैसे नहीं, अच्छा इसमें हाइट का मल्टीप्लाई होगा ना बेटा। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। अब इसमें हाइट का मल्टीप्लाई नहीं कर, हाइट कितनी दी है, 12। ठीक, ये मिस हो जाता भी, हाइट कितनी दी है, 12। एक बार फिर से देख लो, कर्ड सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस तो मैंने लिखा 2l प्लस बी, मतलब 3 और 2 5x, हाइट कितनी थी 12, प्लस एरिया ऑफ बेस मतलब 3 दूना 6x² इंटू 2। यहां से मुझे x मिल जाएगा, निकाल लेते हैं। क्या बन रहा है बेटा ये 288 इक्वल टू, जो भी कॉमन कॉमन निकलेगा उसको हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे जी। यहां से 12 कॉमन है, यहाँ पे भी 12 है, 12 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 12 दूनी 24, कितना बचता है 4, 12 चौक 48, 12 कॉमन निकाला था मैंने, क्या बचा 10x प्लस x², ये 12 पूरा चला गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी रेडी हो जाती है, x² प्लस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए और घटाने पर 10 आ जाए, 12 और 2। प्लस माइनस क्या देता है, माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस देता है माइनस प्लस, 12 और 2। तो भाई 12 तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती। x मेरे पास आ गया 2, यहां से मैं कह दूंगा कि लेंथ जो कि 3x थी वो बन जाएगी 6, ब्रेथ जो कि 2x थी वो बन जाएगी 4। मतलब जो रेक्टेंगल है मेरा बेस, उसकी मैंने लेंथ निकाल ली, ब्रेथ निकाल ली। अब उसने बेसिकली पूछा क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमने सीखा था क्या, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया निकलेगा 6 इंटू 4 इंटू हाइट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 12। ठीक, तो ये बन जाता है मेरे पास 24, और 24 का मल्टीप्लाई करूंगा 12 में, 12 चौक 48 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना। ये क्वेश्चन आसान सा था क्योंकि क्यूबॉइड हमने पूरा पढ़ लिया, बस यहां पर शब्द उसने यूज क्या कर लिया, प्रिज्म, और फिगर बन कौन सा रहा है, क्यूबॉइड ही बन रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाइट दे रखी है दो प्रिज्म की, कितनी 14 और 10। फिर रेशियो दे रखा है एरिया ऑफ बेसिस का, स्क्वायर प्रिज्म है। एक बात और, प्रिज्म कैसे है, स्क्वायर प्रिज्म है, मतलब नीचे जो बेस यूज करा गया होगा वो स्क्वायर होगा। ठीक, एरिया ऑफ बेसिस का रेशियो 7:9 है, एंड वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्रिज्म इज 882, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड प्रिज्म। बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। हाइट दे दी कितनी 14 और 10, तो खाली हाइट रखने से तो कुछ हो नहीं रहा। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ बेसिस ऑफ टू स्क्वायर प्रिज्म इज 7:9, एंड वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म 882। यहां से काम बन जाएगा हमारा, पहले प्रिज्म का जो वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम कैसे बनता है बेटा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और इसके बराबर क्या बताया 882। ठीक है, अब इसने ये कहा था कि जो बेस है उसका रेशियो 7:9 है, तो पहले वाले का जो बेस होगा वो क्या होगा 7x, एरिया बोल दिया उसने, साइड नहीं बोला है। तो अब आप ये भी परेशानी नहीं है क्या कि एरिया निकालना पड़े, उसने किसका रेशियो दिया है, एरिया ऑफ बेस। तो पहले वाले का बेस का एरिया में लिखता हूं 7x, हाइट कितनी बोली थी बेटा पहले वाले की 14, इक्वल टू 882। तो यहां से मेरे x की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेते हैं। 14 से 84 कितना बचता है 4, 14 या 42, या x की वैल्यू आ गई 9। अगर x की वैल्यू 9 आ गई तो दूसरे वाला कितना है 9x, तो बेटा 9x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 81। और दूसरा वाला मेरे पास जो प्रिज्म है उसके बेस का एरिया मेरे पास कितना है 81। ठीक, उसने पूछा क्या है
देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड प्रिज्म? अगर सेकंड प्रिज्म का मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकलता है टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया निकलता है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस इनटू 2। तो बेस का एरिया तो मेरे पास आ ही गया 81। 81 इंटू 2 तो मैं ये कर दूं। अब बात रहेगी कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना कैसे सीखा था? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहां पे ध्यान से सुनना पेरीमीटर निकलेगा कैसे। बेटा नीचे जो बेस बना हुआ है वो क्या बना हुआ है? स्क्वायर। नीचे जो बेस बना हुआ है वो बना हुआ है स्क्वायर, और पेरीमीटर के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी साइड की, और इसका एरिया कितना है? 81। तो बेटा इसका एरिया 81 है, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 81 है। ए कितना आ जाएगा? 9। तो ये जो नीचे स्क्वायर यूज करा गया उसकी साइड कितनी है? 9। अब अगर मुझे उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ बेस, इसका मतलब 4 इंटू 9, ये बना पेरीमीटर ऑफ बेस। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? हाइट का। हाइट कितनी दी है? 10। तो ये बना कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल एरिया ऑफ टॉप या बेस में 81 निकाल चुका था, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 2 का। आइए 360 प्लस 2 एकम 2 और 2 और 8 16, क्या बनेगा? 2। 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 522 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर। बढ़िया धांसू प्रश्न था, यहां जाके अटक सकते हैं। ठीक है। प्रिज्म जो है आपकी बार वो कैसा है? रेक्टेंगल। बेस ऑफ अ प्रिज्म इज रेक्टेंगल। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 and 5। हाइट भी दे दी। देन व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया? ज्यादा आसान नहीं पूछ लिया भाई। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, रेक्टेंगल बेस है तो बेटा ये बेसिकली क्या बन गया? ये बन गया आपका क्यूबॉइड। ठीक है। अब वो टोटल सरफेस एरिया ही पूछ रहा है ना। अब टोटल सरफेस एरिया तो बोलिए आप 2LB प्लस BH प्लस HL लगा लो, पर यहाँ पे प्रिज्म बोल दिया तो हम क्या कर रहे हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस इंटू 2। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। निकालो पेरीमीटर ऑफ बेस। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2L प्लस बी। क्या दिया बेटा? L और B। लेंथ एंड विड्थ 14 और 5, 14 में 5 जोड़ूंगा 19 इंटू हाइट। हाइट कितनी दी है? 10। बेस के एरिया की बात करूं तो 14 पंजे 70, और 70 का डबल करूंगा 140। क्या बन जाएगा ये? 380 प्लस 140। 38 में 14 जोड़ेंगे 52, 520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ज्यादा जल्दी हो जाता है। 2LB प्लस BH प्लस HL लगाते हो ना, उसमें कैलकुलेशंस ज्यादा जाती है। हालांकि ध्यान से देखें तो मोर और लेस वही है। चलिए अगला क्वेश्चन अब पिरामिड के होंगे। पिरामिड वाले प्रश्न अब हमारे सामने हैं, तो पहले हम लोग वापस फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पिरामिड का जो हमारा क्लोज बंधु है वो कौन है? कौन है ना, ये इसका क्लोज भाई है। अब कोन का वॉल्यूम हमने कैसे निकालना सीखा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने एक्सप्लेन आपको ये भी करा था कि कोन का वॉल्यूम ऐसा होता क्यों। तो पिरामिड का जो बेटा वॉल्यूम निकलेगा पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ बेस, सही है, इंटू हाइट। 1/3 क्यों करा गया? मैंने आपको तब भी बताया था कि कोण जो है वैसे ट्राइंगुलर उसमें जा रहा होता है। एरिया जब निकालते हैं ट्राइंगल का तो 1/2, वॉल्यूम जब निकालते हैं तो 1/3। सेम कहानी यहां पर होगी, ये होगा 1/3, क्योंकि
जब मैंने बेसिक आपको डिस्कशन कर रहा था तब मैंने बताया था, एक बार फिर से रिपीट, कि इसके ऊपर जो साइड्स खड़ी होती, जो दीवारें खड़ी होती हैं, वो बेसिकली किस शेप की होती हैं? ट्राइंगल। ठीक है। फिर हमने कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना सीखा। क्या सीखा? पाई आर एल। अब ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, पाई 2 पाई आर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस। भाई कोन के बेस पे बना हुआ होता है, क्या बना हुआ होता है? सर्कल। उसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ बेस। अब कहानी वही कि यहां पर हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया की हम लोग बात करें तो एरिया निकालने में ट्राइंगल में भी हमने 1/2 करा था, इसकी दीवारें भी ट्राइंगल शेप्ड हैं, तो यहां पर भी हम लोग 1/2 करेंगे। ठीक, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, एग्जैक्टली ये उठा। और इसमें गुणा किसका करना है? स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई या फिर स्लांट हाइट। ठीक, तीसरा क्या आएगा हमारा? टोटल सरफेस एरिया। ये तो आसान है, डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या? पेरीमीटर ऑफ बेस प्लस प्लस क्या? एरिया ऑफ बेस। टॉप में तो इसके चोंच बनेगी, टॉप में क्या बनेगा? चोंच। देखो एक तो बना के बता देता हूं, जैसे रेक्टेंगल है, इसके ऊपर अगर पिरामिड बनाना है तो कुछ इस प्रकार का, है ना। अगर और किसी भी शेप पर बनाना, लेट से ट्राइंगल पे बनाना है, ऊपर बस एक पॉइंट पे जाके मिला तो ये पिरामिड बन गया। और बोलो, कोई शेप बोलो, बना देता हूँ सब। या फिर इन शॉर्ट बात समझ में आती है ना? अभी क्वेश्चन आएंगे बीच में, जहां जहां बनाना पड़ेगा बना दो। फॉर्मूलाज क्लियर सारे? क्वेश्चन स्टार्ट कर ले। A perpendicular pyramid has base of equilateral triangle whose side is tan√3। लेटरल हाइट 13 है, इसका हमें निकालना है वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम निकालने के लिए लेटरल हाइट की जरूरत नहीं पड़ती, सीधी ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। और इसने हमें हाइट कौन सी दे रखी है? लेटरल। इसका मतलब हमें जो सीधी ऊंचाई है पहले वो निकालनी पड़ेगी। तो कहानी कुछ ऐसी बन रही होगी, बेस में उसने कहा आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है? 10√। ठीक, अब स्लांट हाइट का मतलब क्या होगा? फोकस करके इधर सुनिएगा, मैंने आपको अभी एक बना के बताया था। ये जो हाइट आएगी यहाँ सेंटर पर, मतलब इसके पीछे एक इस प्रकार की लाइन और आएगी जो यहां रुक जाएगी, है ना। लेकिन जो हाइट आएगी वो कैसे आएगी? सेंटर से यहां तक, ये कहलाएगी इसकी हाइट। और बेटा जो स्लांट हाइट होगी, जिस तिर्यक ऊंचाई की बात हम लोग कर रहे हैं, जो साइड में दीवार होगी, साइड में जब मैंने ट्राइंगल खड़ा करा इधर साइड में, वो ऐसा होगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी, ये दीवार उठ के जब इधर चिपकेगी तो इस प्रिज्म के पिरामिड के केस में वो स्लांट हाइट कहलाएगी। ठीक है, इधर जो ट्राइंगल होगा साइड में चिपकेगा ना जाके, उसकी जो हाइट होगी वो प्रिज्म के केस में क्या कहलाएगी? स्लांट हाइट। और ये हमारा सेंटर है। ठीक, ये हाइट यहां से आई और ये हाइट यहां से आएगी जो कि स्लांट हाइट होगी। ये साइड होगी, भाई ये जो साइड है वो ये वाली साइड है, हाइट बीच में होती है, इसे देखो मैंने कहा बनाई बीच में। यहां तक कोई दिक्कत? सब सही। अब इसकी साइड है मेरे पास 10√3। अच्छा ये ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको मैंने इधर बना लिया, बेटा ऐसे बनेगा। डायग्राम को थोड़ा सा और प्रॉपर बनाते, ये ऐसे जाएगा और ये आके यहां पे मिलेगी, है ना, बेहतर दिखेगा। तो जो एग्जैक्ट फिगर बनना चाहिए वो इस प्रकार से बनना चाहिए। यहां पर बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि ये तो हमने बेस में पढ़ा है कि हाइट वही होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब नीचे इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है हमारे पास 10√3, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं येलो कलर की, इसको अगर मैं नाम दे दूं ए बी, तो ए बी इसकी हाइट होगी।
और एक बार फिर से वही प्रश्न पूछता हूं जो मैं कई बार पूछ चुका हूं, जिसका जनरली जवाब आप लोग नहीं देते। हाइट और किस नाम से जानी जाएगी? जो हाइट है वो और क्या होती है? हाइट का और भी नाम बताए थे मैंने आपको। हाँ सुन रहा हूँ। मीडियन। हाइट उसकी मीडियन भी होती है। और मीडियन क्या करती है? 2:1 में डिवाइड करती है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भाई मुझे अगर सीधी हाइट निकालनी है तो ये वाली तो मुझे दे दी, कितनी? 13। मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ना। जब तक ये नहीं निकलेगी तब तक मैं अपने इस फिगर की मेन हाइट निकाल नहीं पाऊंगा। अब देखिए कहानी कैसे सेट होती है पूरी। ये जो नीचे आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इसकी साइड 10√3 है और हमें पता है हाइट कैसे निकलती है? √3/2 इंटू ए। मैं प्रूव करके बता चुका हूं। हाइट जो होती है वो निकलती है √3/2 ए। ठीक है, तो √3/2 ए की जगह क्या लिख दूं? 10√3। 2 से घटा 5 बार और 5 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 15। इसका मतलब बेटा ए बी जो है वो मेरे पास कितना आ गया? 15। अब अगर ये ओ है, अच्छा सेंट्रॉइड बनता है, केंद्रक बनता है, तो मैं नाम दे रहा हूं जी। ए जी से जीबी का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं कि सेंट्रॉइड या केंद्रक जो होता है वो 2:1 में विभाजित करता है। अब बेटा इस पूरे 3 की वैल्यू कितनी है? 15। अगर पूरे 3 की वैल्यू 15 है तो एक की वैल्यू कितनी बनेगी? 5। इसका मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यू मेरे पास आ गई 5। अब ये 5 है, ये 13 है, ट्रिपलेट लगाएंगे तो कितना आएगा? 12। मैं लिखने जा रहा था, मैंने कहा हाथ रोक लो, ये बनेगा 12। तो जो लड़ाई थी वो हम लोगों ने 70-80% केस में जीत ली। हमें क्या मिल गई? हाइट मिल गई। हाइट हमें चाहिए थी वॉल्यूम निकालने के लिए। आइए निकाल लेते हैं वॉल्यूम। कैसे सीखा था बेटा वॉल्यूम निकालना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस। मतलब हद है ना, तो ट्राइंगल है ना कुछ है, फिर भी पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट 1/3। बेस में क्या बना? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब क्या निकलेगा? √3/4। ए का स्क्वायर, ए कितनी है? 10√3। मैं स्क्वायर करके लिख रहा हूं सीधा। 10 का स्क्वायर 100 और √3 का स्क्वायर 3। हाइट अभी निकाली कितनी? 12। चलो आओ गुणा भाग कर लेते हैं। 12 से घटा 12 क्या बन जाएगा? 300√3 मीटर क्यूब। ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कर आ गए, ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, दूसरा आए क्वेश्चन एग्जाम में। सही बात है, क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आए। और तीसरा, आपने बाकी क्वेश्चन में टाइम बचा लिया तभी इस क्वेश्चन पे पहुंचोगे। भाई टाइम की लड़ाई बहुत बड़ी है। और अगर ये क्वेश्चन जो कंडीशंस मैंने बताए वो करके निकल कर आ गए तुम बाहर, तो यकीन मान के चलो मैं एक बड़ी पोस्ट से कोई नहीं रोकना। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सारी चीजें मैंने इसमें एडवांस करी है तब जाके निकला है। चीजें क्लियर है? आगे चलें, क्योंकि देखो मैंने हर एक पॉइंट जो आज यूज कर लिए सारे एक 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 एक, एक करके बताता आया। अ हेक्सागन इज द बेस ऑफ अ पिरामिड। अब की बार बेस जो बन रहा है वो बन रहा है हेक्सागन या षटकोण। फिर क्या? पेरीमीटर ऑफ द बेस इज 24 सेंटीमीटर। बेटा बेस का पेरीमीटर 24 है, मतलब 6a। एक हेक्सागन में 6 साइड होती है, 6a बराबर कितना? 24। ए कितना निकल जाएगा? 4। एक बात होती है, हाइट कितनी दे रखी है? 26। वॉल्यूम निकालना। ठीक है, तो बेटा वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 1/3 तो ये आ गया। अगर बेस के एरिया की बात करें तो हेक्सागन का एरिया निकालना मैंने आपको सिखाया। 6 इंटू √3/4। साइड का स्क्वायर, साइड है 4 और 4 का स्क्वायर होगा 16 इंटू हाइट दे रखी है बेटा। हाइट कितनी दे रखी है? 26। चलिए कर लेते हैं गुणा भाग। 3 से काटा 2 बार, 4 से काटा 4 बार, क्या बनता है? ये 4 दूनी 8
8 का मल्टीप्लाई 26 में करूं, 8 से 48 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 और रूट का 3, तो आंसर बनेगा 208 अंडर रूट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। अच्छा, ध्यान हर एक क्वेश्चन पे आपको देना ही है, ऐसा मैं तो मानता हूं। बेस ऑफ अ वर्टिकल पिरामिड इज अ रेक्टेंगल, कितने का? 30/40, एज इट्स एरिया एंड इट्स हाइट इज 20। हाइट जो है, अब की बार रेक्टेंगल की मेन हाइट दी थी कितनी? 20। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब भाई निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया। तो अब पूरा कंसंट्रेशन इधर। बेस जो है अब की बार एक जैसा नहीं है, इससे पहले मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल रखा, इसका मतलब बेस की तीनों साइड सेम थी। फिर अभी एक रेगुलर हेक्सागन रखा, 6 की 6 साइड्स एक जैसी थी। अब जब ये रेक्टेंगल बेस में जाएगा तो 6 की 6 साइड एक जैसी नहीं है, तो डायरेक्ट इसका कुछ नहीं कर सकते। अज्यूम करिएगा फिगर को मेरे साथ साथ, ये रेक्टेंगल बना होगा। अब इससे अगर पिरामिड बनाना है तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो बेटा इस पे जो दीवारें खड़ी होंगी उसके बारे में सुनना। ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है, तो छोटी साइड पे जो ट्राइंगल खड़ा करूंगा और बड़ी साइड पे जो ट्राइंगल खड़ा करूंगा वो जाके मिलने हैं एक जगह पर, है ना। तो सीधी सीधी बात है, जो ट्राइंगल की हाइट होगी वो एक जैसी नहीं होगी। एग्जाम्पल यहां से समझना क्लास में से, ये वाली वॉल लंबी है, ये वाली वॉल भी लंबी है। किससे लंबी है? सामने वाले वॉल से। तो बेटा सामने वाली वॉल हमारी छोटी है, जबकि ये दोनों वॉल्स लंबी है। अब अगर इन वॉल्स के ऊपर मैं ट्राइंगल की दीवारें खड़ी करता हूं और एक पॉइंट पे मिलाना है, तो बड़ी वाली वॉल से जो ट्राइंगल में खड़ा करूंगा उसकी हाइट कम होगी, जबकि यहां से जो मैं ट्राइंगल खड़ा करूंगा उसकी हाइट ज्यादा होगी, तभी तो जाके मिलेगा। तो ये डिफरेंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा बनता है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सारा सॉल्व करके बता देता हूं। अच्छा एक बात और, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? एक जो ट्राइंगल खड़ा होगा उसका एरिया निकाल लूं, उस बड़ी दीवार पे जो ट्राइंगल खड़ा हुआ उसका एरिया निकाल लूं, उसका डबल कर दूं। तो ये मेरी बड़ी दीवार, इस पे जो ट्राइंगल खड़ा होगा मैं इसका एरिया निकाल लूं, इसका डबल कर दूं, तो मैंने एक और एक पीछे वाला दो निकाल लिए। फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, इसका डबल कर दूं, तो मैंने ये दो भी निकाल लिए 4, और टोटल सरफेस एरिया में जो बेस है मुझे वो भी निकालना पड़ेगा, है ना। इन पांचों का मिलाकर तब कहीं जाकर मेरा टोटल सरफेस एरिया बनेगा। आओ स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसका यूज कर लें शेप का, ताकि आपको बेहतर दिखने लगे। कहीं अगर घूमने जाने का मन है तो थोड़ी देर यहीं रहो, फिर जाना। क्वेश्चन बढ़िया है, मुझे करा के अच्छा लगेगा, और मैं ऐसा मानता हूं आपको करके भी अच्छा लगना चाहिए। तो होगा क्या, इसका एक क्लोन बना के रख लेता हूं मैं। इधर बेटा, पहले हम लोग इस वाली साइड पे दीवारें खड़ी कर रहे हैं, है ना। नहीं इस पे नहीं, इस वाली पे करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हाँ जी, इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ। ये हो गया सेंटर। ऊपर से जो आई वो कहलाई इस पिरामिड की हाइट, और पिरामिड की हाइट उसने कितनी दी? 20। तो बेटा ये बन गया 20। फिर ये गया, और ये आई इसकी स्लांट हाइट। ठीक है, कलर चेंज कर लूं, ये है इसकी स्लांट हाइट। क्या बात है, ये ऊपर से आई, ये कहलाएगी इसकी स्लांट हाइट, जबकि ये जो हाइट होगी इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की एक्चुअल हाइट होगी। ये हो गया 20। बड़ी वाली साइड, बेटा बड़ी वाली साइड कितनी है? 40। अब अगर ये बड़ी वाली साइड 40 है तो ये इसका आधा होगा, मतलब कितना होगा? 20। ये 20 है, ये 20 है, पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 20 रूट। ठीक, तो ये जो साइड की दीवार है
इसका मुझे हाइट मिल गई कितनी 20√2, इसका बेस पता है मुझे कितना 30। डन। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का अब मैं एरिया निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? 1/2, बेस है मेरे पास 30 और हाइट है मेरे पास, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको, 1/2, बेस बेटा मेरे पास कितना है 30, हाइट कितना है 20√2, और इसमें कर रहा हूं मैं 2 का मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई क्यों? ताकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मेरा दोनों हो गया। अब हमने बड़ी वाली साइड के कॉन्टेक्स्ट में वो कर लिया, तो बड़ी वाली साइड को सामने रखा। अब क्या रखते हैं? छोटी वाली साइड को सामने रख देते हैं। एक कहानी ऐसे भी बन रही होगी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बेहतर दिखने लगे, और थोड़ा बड़ा कर ले। ठीक बेटा, अब यहां से जो दीवारें खड़ी होंगी वो कुछ इस प्रकार की, सही है, ऊपर नीचे हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बना दी। अब इस पिरामिड की जो हाइट है वो अभी भी कितनी 20 ही, 20 है 40 है 20, तो बेटा ये बनी हमारी 20। इस पे जो ट्राइंगल बनना है उसको बना दो ये यहां पर, और यही स्लांट हाइट। ये जो स्लांट हाइट है ये इस ट्राइंगल की क्या होगी? एक्चुअल हाइट। ये बना मेरे पास कितना बेटा 20, ये वाली साइड कितनी थी मेरे पास 30, ये वाली साइड 40। अगर बेटा ये पूरा 30 है तो आधा कितना हुआ 15। यहां पर तो देखो ट्रिपलेट लग गया। क्या लग गया? 4x5, 3x5, तो 5x5, मतलब कितना 25। तो ये हाइट मैंने निकाल ली कितनी 25। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका बेस 40 है, हाइट 25 है। एरिया क्या निकल जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस 40 और हाइट कितनी 25। जो चारों दीवारें हैं उन चारों दीवारों के लिए अभी तक मैंने एरिया निकाल लिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया तो मेरा निकल गया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो नीचे जो बेस है उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? बेस इंटू हाइट, भाई रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, बेस इंटू हाइट बोला सॉरी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सारा डाटा मेरे पास अरेंज हो गया है, अब इसको सॉल्व करना है। चलो, इस 2 से ये 2 काट दिया, इस 2 से ये 2 का कहां गया कहां गया कहां गया? ऐसी 2 दीवारें होंगी ना, इसमें 2 नहीं लिखा ना मैंने, इसको डबल करना था ना बेटा, तो इस 2 से ये 2 कट गया। चलिए 30 का 20 में मल्टीप्लाई करूंगा 600√2, प्लस 25 का 40 में मल्टीप्लाई करूंगा 1000, और ये 1200। अब 1000 और 1200, 32 से तो ये हो गया। 600 का मल्टीप्लाई, डेसिमल के कितने पॉइंट है? एक है ना, √2 का मतलब 1.41, मल्टीप्लाई कर ले 1.41 क्या ले लेते है ना, क्योंकि 2 जीरो से डेसिमल के 2 पॉइंट तक कैंसिल हो जाएंगे। 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 चौक 24, 6 कम 6 और 2 8, क्या बन रहा है 848.4, मतलब 3200 में मुझे जोड़ना होगा 848, यही आ रहा है। जोड़े तो कुछ आगे पीछे करा क्या? नहीं बेटा 600 इंटू ये 600 ही बन रहा था ना, 30 का 20 मल्टीप्लाई 600√2, गुणा भाग करें 600 इंटू 1.414, 6 चौक 24, 6 कम 6 2 8, 6 चौक 24, 6 कम 6 और 2 8, सही तो कर रहे हैं। 1000 और 1200 3200 होता है, बहुत बढ़िया। 1000 और 1200 कितना होता है 2200। देखो ये ना, ये छोटे वाले कैलकुलेशन में तो मैं कई बार कहता हूँ कि छोटे वाले कैलकुलेशन में नजर रखा करो, मेरा ना ध्यान ही नहीं जाता, मेरा दिमाग होता है पूरा कॉन्सेप्ट में घुसा रहता है। चलो डेसिमल 4 8 4 8 हो तो 10 2 और 1 3, 3048.4 इसके आसपास का आंसर बनना चाहिए, जो कि बनेगा 3045.4, है ना। बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये, तो जितने कॉन्सेप्ट इस कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं वो सारे लगवा दिए हमने। रेक्टेंगल को घुमा के जो स्लांट हाइट है, छोटी साइड पे बड़ी साइड पे दोनों निकालना सीखी, वहां से एरिया निकाला, और एट लास्ट वहां से निकाला हमने टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। नौकरी ऐसे लगती है, नौकरी करनी है तो ऐसा वाला पढ़ना पड़ेगा, कम से कम आपके सिलेबस में 20% हिस्सा ऐसा होना चाहिए, तब जाकर ढंग की नौकरी लगेगी। और ये मत सोचना एमटीएस बन जाएंगे,
वो बनना बहुत बहुत कठिन है। पेपर आसान आते हैं ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, कठिन पेपर में तो फिर भी चांस रहते हैं। अभी रोई रो सब लोग कह रहे हैं ना सीजीएल का कट ऑफ हाई चला गया। अभी तो समझ में भी नहीं आता यार कि क्यों, क्या क्या होना, क्या करना चाह रहे हैं लोग। पहले कहते हैं कुछ है, बाद में हो कुछ जाता है। के पास ऑनलाइन एक्सेस है, ऑनलाइन क्राउड जिसको देखता है, क्राउड भी तो गड़बड़ है, क्यों किसी की बात इतना ज्यादा मानते हो। हर व्यक्ति अपने अनुसार जो उसको ठीक लगता है, जो उसकी सोच है उसके अनुसार बात करता है। और फिर ये क्या रोना यार कि 150 कटा हुआ तो 150 लाऊंगा, नंबर क्यों नहीं लाते 180, नंबर ही 180 ले आओ तो बात ही खत्म। एक हेक्सागन है जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर इज द बेस ऑफ अ वर्टिकल पिरामिड। तो 16 सेंटीमीटर भुजा वाला हेक्सागन एक पिरामिड का बेस है। लेटरल सरफेस एरिया है 720, कर्व सरफेस एरिया कितना दे दिया 720, हाइट निकालनी है। ठीक है, हमें बेटा कर्व सरफेस एरिया दिया है, और कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालना सीखा था, 1/2, हाँ, पेरीमीटर ऑफ बेस, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। तो बेटा बेस का पेरीमीटर, पिरामिड है ना, तो 6 इंटू कितना 16, पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब सबको जोड़ दूंगा 6 इंटू 16, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट दी है क्या, स्लांट हाइट दी है, हाइट हमें निकालनी है इंटू एच। और कर्व सरफेस एरिया क्या दिया क्या हमें, हाँ 720। अच्छा एक बात और बेटा, इसमें एच थोड़ी ना यूज होती है, इसमें एच यूज होती है क्या, कर्व सरफेस एरिया में स्लांट हाइट यूज होती है। स्लांट हाइट मतलब इंटू एल, एच हम लोग स्ट्रेट हाइट को डिनोट करते हैं और एल स्लांट हाइट। ठीक है, 720 इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू 16, कितने है भाई स्लांट हाइट, स्लांट हाइट भी नहीं दी। अच्छा ये निकल जाएगी ना यहाँ से, अरे मैंने दो, अच्छा ये सी एस ए नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, 2 से 3 बार, और 3 से काटूंगा 240, 16 एकम 16, कितना बचता है 5, सॉरी 8, 16 पंजे 80, ये निकल गई स्लांट हाइट। अब जल्दबाजी करके 15 आंसर मत लगा देना अगर ऑप्शन में हो, क्योंकि हाइट कौन सी पूछी है, मेन वाली आपसे, स्लांट हाइट नहीं पूछी। अब मेन वाली जो हाइट निकलेगी वो कुछ ऐसा, स्लांट हाइट मतलब मैं ये मान लेता हूं आपको यहां बेटर दिखेगा कि ये आपका ट्रायंगल नहीं, इस तरफ बेटर दिखता है। आपके यहां से जो दीवारें खड़ी होंगी है ना, वो ये सेंटर है, इन तीनों जगह से जाएंगी, कलर चेंज करके खड़ी कर देता हूं ताकि ऊपर ओवरलैप होगा तो भी दिखेगा। यहां से गई, यहां से गई, यहां से भी गई, मतलब ये जो हाइट आएगी ये कहलाएगी आपकी स्लांट हाइट। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी ये बात करी थी है ना। तो बेटा ये बन गई आपकी स्लांट हाइट, ये होगी आपकी मेन हाइट, और ये बेस में को बनेगा, ये बनता है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने आपको बताया था ना, सेंटर जब मिलाते हैं तो सारे के सारे बनते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट या फिर मीडियन। उसने क्या बताया था, हेक्सागन जो है 16 सेंटीमीटर साइड है, इसका मतलब ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है, मैं निकाल लूंगा। कैसे निकलेगी हाइट, √3/2 इंटू 16, √3/2 इंटू 16, 2 से काटा 8 बार, तो बेटा ये पर्टिकुलर वैल्यू मेरे पास जो बन जाती है ये वाली, ये बन जाती है 8√3, ये बनी मेरे पास 8√3। स्लांट हाइट मेरे पास कितनी है 15, मेन हाइट मुझे निकालनी है, तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर में कर रहा हूं ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा यहां पर। तो कैसे बनेगा जी, ये 15 का स्क्वायर माइनस 8√3 का स्क्वायर, और इसको जब मैं रूट में डाल दूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अभी भी वही रोना अगर बना हुआ है कि पूरा पाइथागोरस थ्योरम लिखो करो, है ना, बहुत पढ़ लिया, हमें सीधा समझ में आना चाहिए कैसे निकलेगा 15 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो बेटा 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 64 का करो 3 में मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 3 से 18 और 1 19, क्या बन रहा है ये
रूट के अंदर 2 3 5 9 और 3 12, ये बन रहा है। रूट के अंदर 33, ये आंसर होना चाहिए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सारे प्रश्न शानदार, इसलिए मैं कह रहा था खा पी लो बढ़िया आराम से। वापस करते हैं। एक रेक्टेंगल है जिसकी भुजाएं 12 और 9 है, ये बेस है एक पिरामिड का, एंड एवरी लेटरल साइड इज 8.5 सेंटीमीटर। क्या बनाना है भाई? पिरामिड बनाना है ना, पिरामिड बनाना। सारी की सारी जो लेटरल साइड है वो कितने की है? 8.5 सेंटीमीटर की। फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड, हमें पिरामिड की हाइट निकालनी है। अब वो क्या कहना चाह रहा है उस पर बात कर ले। रेक्टेंगल बना हमारा 12/9 का, ये 12 तो ये 9, ये बेस है। एवरी लेटरल साइड इज 8.5 सेंटीमीटर, मतलब पता है वो इसके बारे में कह रहा है। ये जो साइड है ये कितनी है? 8.5, तो ये भी 8.5, ये भी 8.5, ये भी 8.5। और क्या निकालना है? हाइट निकालनी है पिरामिड की। ठीक, अब पिरामिड की हाइट निकालना है, मतलब बेटा ये, ठीक। और ये निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा ये वाली हाइट, स्लांट हाइट। ठीक, स्लांट हाइट निकालना, स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। और कोई डाटा दिया है क्या? तो डाटा छोड़ा तो नहीं। साइड कितनी कितनी दे रखी है? 12 और 9, ये 12 है और ये 9 है। ठीक है, इधर देखना बेटा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये कैसा बन रहा है? इक्विलेटरल। इसको उठा के मैं यहां रख देता हूं। ये 8.5, ये 8.5 और ये 9, तो इसकी जो हाइट होगी क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट करता है, समद्वि विभाजित करता है। ये हाइट निकल जाएगी पाइथागोरस लगा के, ये वाली हाइट पाइथागोरस लगा के निकल जाएगी। ऐसे रूट के अंदर 8.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर कर लो। एक बार जोड़ ले, एक बार घटा ले। घटा ले तो क्या आएगा? 4। घटा ले तो क्या आएगा? 4। जोड़े तो क्या आएगा? 13। 2 बाहर हो जाएगा, रूट का 13। 2 बाहर हो जाएगा, रूट का 13। तो ये जो पर्टिकुलर बना मेरे पास, ये कितना बना? 2√13। ठीक, और ये 12 था। अगर ये 12 था तो बेटा ये कितना बन गया मेरे पास? 6। अब मुझे ये निकालनी है, कैसे निकलेगी? इस ट्राइंगल को मैं एक बार और आपको आउटलाइन करके बता देता हूं। हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की, 90 डिग्री का एंगल ये होगा, इसके सामने वाला ये, तो ये हमारे पास कितना निकल रहा था? इसका स्क्वायर करूंगा, 2√13 का स्क्वायर करूंगा तो कितना बन जाएगा बेटा? ये 13 चौक 52। 2√13 का स्क्वायर करूंगा, 13 चौक 52। इसमें से 8.5 माइनस करना है तो, हाँ बेटा, सॉरी 6 माइनस करना है तो 6 36, इसको डाल दो रूट के अंदर। क्या बन रहा है ये? 6 और 6 12, 4 और 1 5, 36 और 16 52 होते हैं। रूट 16 का बाहर निकलेगा क्या? 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला करते हैं। अच्छा बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन जब वो आंसर आने लगते हैं तो अच्छा लगने लगता होगा, और ऊपर तो सारे फिगर ऐसा लग रहा है निचोड़ देंगे ना, पूरा की पूरा निचोड़ देंगे। अगर मान लो फाइनल सिलेक्शन इस एक पिरामिड के बेसिस पे होना है तो उसी का हो पाएगा जिसने पढ़ा होगा और फिर इतना कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन शेप्ड पिरामिड। रेगुलर पॉलीगन, उसने ये नहीं बताया पॉलीगन है कौन सा, बस रेगुलर पॉलीगन। उसका टोटल सरफेस एरिया कितना दिया? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इट्स बेस इज 80। एरिया ऑफ ईच लेटरल साइड इज 20। फाइंड द नंबर ऑफ लेटरल साइड। बताइए लेटरल साइड्स कितनी? तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका हम लोग ये भी अपना सकते हैं, क्या? ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से कर लो, देखो ऑप्शन से करने का फायदा क्या होगा?
उसने हमें टोटल सरफेस एरिया दिया है कितना, 200, है ना। टोटल सरफेस एरिया बेटा 200 है। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, साइड्स का प्लस बेस का, मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, है ना। ये करना पड़ेगा। एक बात ये, अब मैं अगर इसमें साइड अज्यूम कर लूं, अच्छा एक बात और क्या दी है, आधार का क्षेत्रफल कितना है 80, तो एरिया ऑफ बेस उसने हमें यहां दे ही दिया 80। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालना सीखा था, पेरीमीटर ऑफ बेस के 1/2, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट इक्वल टू 200। 200 में से 80 माइनस करो, 120, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। साइड बताइए क्या कितने की, कोई साइड बताई, बेस बताया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का, एरिया ऑफ ईच लेटरल साइड इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ईच लेटरल साइड का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो हमें ऐसा करना ही नहीं था इसको। देखो मैंने एक गड़बड़ कर दी, वापस 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 से एक छोटी सी एरर होगी, सुनना ध्यान से। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, और बेटा टोटल सरफेस एरिया निकलते ही कैसे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। अब बेस का एरिया कितना है बेटा 80, नीचे का जो पॉलीगन है वो रेगुलर है, मतलब सारी भुजाएं एक जैसी है, इसका मतलब उसके ऊपर जो ट्राइंगल खड़े होंगे वो भी सब एक जैसे होंगे। अभी हमने रेक्टेंगल देखा, रेक्टेंगल परेशान कर रहा था ना, लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो जाती है, जो दीवारें खड़ी होती हैं वो अलग अलग होती है, लेकिन अगर बेस एक जैसा है तो सारी दीवारें भी एक जैसी होंगी। एक दीवार का एरिया इंटू नंबर ऑफ दीवार, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, एक दीवार का एरिया अगर 10 है तो 5 दीवारों का एरिया 50 होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, n इंटू एरिया ऑफ n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ वॉल्स। n क्या बनेगा बेटा, नंबर ऑफ वॉल्स इंटू एरिया ऑफ वन वॉल, ये बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अगर एक दीवार का एरिया 40 है तो तीन दीवार का एरिया 120, एक दीवार का एरिया 40 है तो चार दीवार का एरिया 160। तो n इंटू एरिया ऑफ वन वॉल प्लस एरिया ऑफ बेस कितना दिया है 80, और टोटल सरफेस एरिया कितना दिया 200। अब बेटा उसने एक कहा था, मैं क्या कहा था, एरिया ऑफ ईच लेटरल साइड इज 20, तो इसकी जगह कितना लिख दूं 20 प्लस 80 इक्वल टू 200। 200 में से 80 जाएगा 120, 120 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना 6, और नंबर ऑफ साइड्स की जो बात कर रहा है वो कितनी हो जाएगी 6। तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा डाटा दिया था क्या, और कुछ एक्स्ट्रा डाटा दिया था उसने, एरिया ऑफ बेस इज 80, एरिया ऑफ ईच लेटरल साइड इज 30, इतना डाटा दिया था, जो कि ऐसे सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा। मैं पहले जिस सॉल्यूशन पे जा रहा था उसमें मुझे फिर हाइट वाइट की जरूरत पड़ती, और उसकी जरूरत है नहीं, मेरा डायरेक्ट सॉल्व होता है। नेक्स्ट, a square of 8 centimeter is the base of a pyramid, lateral height is 5, total surface area निकालना, और total surface area curved surface area plus area of base, total surface area निकलेगा हमारे पास curved surface area plus area of base। स्क्वायर इसका बेस है जो कितने का है 8, ये 8। और बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए अगर मैं और बात करूं 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है।
1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस, और स्क्वायर अगर 8 सेंटीमीटर का है तो बेस का एरिया मेरा 64 हो जाएगा। तो डायरेक्ट बात, अगर स्क्वायर की एक साइड 8 है तो बेस 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या क्या चाहिए, पेरीमीटर ऑफ बेस भी बेटा मुझे डायरेक्ट मिलता है, एक 8 है तो सारा मिलाकर 32। अब लड़ाई किसकी, ये एच नहीं है ना यार, क्या है, स्लांट हाइट। ये मैंने फिर गड़बड़ लिख दिया, क्या चाहिए, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मतलब कि यहां जो दीवार खड़ी हो ये वाली हाइट, ठीक, ये मुझे चाहिए। मुझे और कुछ दे रखा है क्या, क्या दे रखा है, लेटरल हाइट दे रखी है कितनी, 5। इसका मतलब बेटा ये कितनी है, 5। मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, ये 5 है, ये पूरा 8 है, तो ये 5 से कितनी बन जाएगी, 4, 8 का आधा 4, ये कितनी आ जाएगी, 3। तो अच्छा लेटरल हाइट तो दे ही रखी थी ना, दे रखी तो लिखने की जरूरत क्या थी, मतलब मैंने जबरदस्ती निकाल दी, पर कोई बात नहीं, काम ही आएगी। 1/2 इंटू 32, लेटरल हाइट कितनी है, 5 प्लस का 64, 2 से 16, 16 पंजे 80, 80 में 64 जोड़ूंगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, कोई बात नहीं, कभी ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए तब आपको क्लियर रहेगा। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर है, ये बेस है पिरामिड का, इसकी मेन हाइट है 15, लेटरल सरफेस एरिया निकालो। अभी जो मिस करा था, जो मैं कह रहा था मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, जरूरत पड़ गई। अब मेन हाइट दे रखी है और मुझे स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी, निकालना क्या है, फाइंड द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप गुणा स्लांट हाइट, ठीक। ये कितना दिया हमें, 16, बेस कितना दे रखा है, 16, हाइट कितनी, 15, मतलब ये जो हाइट है तो ज्यादा गंदा नहीं बनाते मैंने, एक बार और बना दे। चल चल भाई, ये बन गया बेस, ठीक। हाँ जी, क्या दे रखा था, मैं हाइट दे रखी थी 15, तो ये जो हाइट है इसका कलर हम लोग चेंज कर देते, ये हाइट है हमारे पास कितनी, 15, हमें स्लांट हाइट की जरूरत है और ये कितना है हमारे पास, 16। तो बेटा 16 का आधा ये कितना बनेगा, 8। स्लांट हाइट मतलब ये 15, 8, 17, 17, 15, 8 का आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब 16 का 4 में गुणा 64, लेटरल कितनी निकाली, 17, 2 से कटेगा 32, 17 दूनी 34, 17 51 और 51 और 3 54, 544, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से स्क्वायर बेस आ गया। स्क्वायर इज द बेस ऑफ अ वर्टिकल पिरामिड, डायगोनल ऑफ द बेस इज दिस, वॉल्यूम कितना है 1728, फाइंड इट्स हाइट। अब बेटा वॉल्यूम कैसे सीखा था, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम दिया कितना 1728। अब हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, है ना, और क्या क्या बता रखा है, डायगोनल बता रखा है, स्क्वायर बेस है, और कुछ नहीं बता रखा, ठीक है। अगर इसका डायगोनल कितना है 24√3, 24√2 होना चाहिए यार, हिंदी इंग्लिश अलग अलग है, पर बेटा ये तो क्वेश्चन ही अलग है ना, इसमें वो क्या पूछ रहा है, मैं इंग्लिश वाला सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश वाला सॉल्व कर रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी अलग अलग लग गया। वापस प्रश्न पर आ जाओ, भटकते नहीं हम लोग। डायगोनल दे रखा है 24√3 नहीं, तो मेरे हिसाब से टाइपिंग एरर है, 24√2 होना चाहिए, ऐसा क्यों,
क्योंकि बेटा अगर ये 24√2 होगा तो साइड 24-24 बन जाएगी ना स्क्वायर में, तो √3 तो गड़बड़ छप, ठीक है। हमने स्क्वायर की साइड पकड़ ली, कितनी बन गई 24-24। और कुछ बोलता है क्या? डायगोनल ऑफ द बेस इज दिस, जिससे हमने ये निकाल ली। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज ये, हाइट निकालनी है, ठीक है। 1/3। वैसे तो मैं डायगोनल से भी काम चला सकता था ना, डायगोनल से काम चला सकता था, क्योंकि वॉल्यूम एरिया कैसे निकलेगा, डायगोनल का स्क्वायर बाय 2। तो एक काम करते हैं, एक बार 24√3 भी देख के रख लेता हूँ। मैंने √2 बोला खाली इसलिए कि अगर साइड निकालनी पड़ेगी बेटा तो √3 से काम नहीं चलेगा। मैं दोनों डाटा से सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि अगर डायगोनल मेरे पास है तो मैं एरिया डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। एरिया कैसे निकलता है स्क्वायर का, d² बाय 2, 1/3 d², 24√3 का स्क्वायर बाय 2 इंटू हाइट चाहिए मुझे, बराबर में 1728। अब हाइट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1728, 2 और 3 ऊपर, इधर नीचे अगर लाएंगे तो 24 का स्क्वायर 576 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 3 से घटा 3 बार, 576 का 3 गुना दिख रहा है, 3 से 18, 3 7 21 और 1 22, हासिल 2, 3 5 15 और 2 17, 576 का 3 गुना। हाइट कितनी आ जाएगी, 6 आ रही है, इससे 6 आ रही है, ठीक। तो हो सकता है जो मैं 24√2 बोल रहा था वही डाटा सही हो, उसके साथ कर लेते हैं। अगर मैं 24√2 लिखता हूं तो बेटा ये बनेगा मेरे पास 1728 इंटू 2 इंटू 3, और ये नीचे क्या आएगा 576। अगर यहाँ पे √2 होता तो 2 बनता, 576 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 3 9। इसका मतलब वो जो 24√2 वाली बात थी वो ठीक थी, ठीक। पर क्या होता है ना, जब मुझे साइड निकालनी नहीं है तो हो सकता है इस डाटा के साथ भी चीजें सेट हो जाए। नेक्स्ट, बेस है राइट पिरामिड का इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसका एरिया दे दिया मुझे 16√3। एरिया निकालना है वन ऑफ इट्स लेटरल, अच्छा फिर एरिया दिया है एक लेटरल फेस का 30, हाइट बतानी। ये बनेगा मेरा ट्राइंगल बेस पे, और ये बन गया मेरा पिरामिड। बेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका एरिया 16√3 है, और बताया क्या है, अच्छा हाइट निकालनी है, एरिया ऑफ वन ऑफ द लेटरल फेस। इधर देखना, एक लेटरल फेस का एरिया दे दिया मुझे 30, तो तीनों लेटरल फेसेस का एरिया कितना बन जाएगा, 90। तीनों लेटरल फेसेस का एरिया मुझे मेरा कितना बन जाएगा, 90। और क्या दिया था मुझे, लेटरल फेस का हाइट निकालनी है। अब हाइट अगर मुझे निकालनी है तो क्या यहां से मैं लेटरल हाइट कैलकुलेट कर पाऊंगा? हाइट का यूज मुझे कहां कहां होता है, वॉल्यूम में। हाइट का यूज एक डायरेक्टली होता है मेरा वॉल्यूम में, और दूसरा हाइट में कहां यूज करता हूं, दूसरा मेरे को हाइट की जरूरत पड़ती है जब मुझे यहां पर हाइट डालकर यहाँ पर इसकी जो लेटरल साइड होती है वो निकालने के लिए। अब मुझे बेसिकली जब हाइट निकालनी है तो हाइट निकालने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मतलब मैं इसके साइड निकाल पाऊंगा, साइड निकाल लू, क्या निकलेगी, √3/4 a² इक्वल टू 16√3। ए आ जाएगी 16 का 4, 4 का 2, 8। इसका मतलब बेटा ये जो ट्राइंगल का बेस है ये कितना है, 8। और क्या बोला, एक लेटरल फेस का एरिया 30 है, तो इसका जो एक लेटरल फेस बनेगा, सुनना ध्यान से, एक लेटरल फेस जो बनेगा उसका बेस तो यही ट्राइंगल होगा, उसका बेस यही ट्राइंगल होगा जिसकी साइड कितनी है, 8। मतलब यहाँ पे जो लेटरल फेस बनने वाला है उसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया, उसका बेस 8 होगा, हाइट h होगी 1/2, बेस 8, हाइट h, और ये कितना दे रखा है हमें, 30। एक लेटरल फेस कितने का दिया, 30 का, 2 से काटा मैंने 4 बार, हाइट कितनी आ जाएगी, 30/4। 30/4 मतलब 15/2। लेकिन ये हाइट कौन सी बनी, लेटरल वाली, मुझे कौन सी चाहिए, इसकी मेन हाइट चाहिए। तो भाई मेन हाइट अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी चित्रकारी करनी पड़ेगी।
एक ये आया, यहां से फिर वही बात कि ये जो मीडियन जाएगी इसके साथ बनेगी, ये आती है मेरी लेटरल हाइट। लेटरल हाइट कितनी निकाली मैंने, 15/2 इस साइड वाले की ही हाइट है, और जो कि पिरामिड के लिए क्या कहलाएगी, लेटरल हाइट। ये बन गई बेटा 15/2, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये इसकी हाइट या मीडियन दोनों कहलाती है। अगर इसकी साइड 8 है, इसका मतलब √3/2 इंटू 8, हाइट ऐसे बनते हैं ना, √3/2 है, ये बनना 4, ये 2:1 में डिवाइड करेगी, मतलब बेटा 3 की वैल्यू बनती है 4√3, एक की वैल्यू क्या बनेगी, 4√3/3, तो ये पर्टिकुलर मेरे पास बनेगी 4√3/3। ये मेरा सारा डाटा सेट है। अब मुझे यहाँ पे लगाना पाइथागोरस। ये आ गई मेरे पास 15/2, ये आ गई मेरे पास 4√3/3, ये वाली वैल्यू मुझे निकालना है। आइए निकाल देता हूँ, जिस डाटा की जरूरत नहीं है उसको हटा लेते हैं। कैसे निकलेगी ये, 15/2 का स्क्वायर माइनस ये, और उसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। 15/2 का स्क्वायर मतलब 225/4, इसको माइनस करना है, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 क्या 48, 4 चौक 16 और 16 48/9, 48/9 को मैं क्या लिख दूं, 16/3, 48 को 3 से काटा 16, 9 को काटा 3, ठीक है। नीचे ये 12 बन गया, 225 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 675, 200 का 3 गुना 600, 25 का 3 गुना 75, 16 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा 64। चलो 4 और 1 5, 6 और 1 7, ये बन रहा है रूट के 611 के बाय में 12। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। थका थका दिया आंसर तक लाते लाते, है ना। आगे बेस है पिरामिड का स्क्वायर, फिर ईच साइड की जो लेंथ है वो है 10, हाइट दे रखी है पिरामिड की 12, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस, और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी। आओ कर लेते हैं। मेरे को स्क्वायर के बारे में क्या क्या बताया है, ईच ऑफ द स्क्वायर साइड ये कितने 10, और क्या बताता है, हाइट कितनी है 12, ये बेटा ऊपर से है ये 12 है, अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 है, ये कितनी बन जाएगी 13, प्लांट हाइट मिल गई। निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब एक का एरिया निकाल के 4 गुना कर दूं, तो इसका एरिया बन जाएगा मेरे पास 1/2, ये बेस कितना है 10, ये हाइट कितनी है 13, इसका कर दो 4 गुना ताकि चारों दीवारों का आ जाए, 13 दूनी 26, 260 ये बना। बेस 10 है तो 10 का 10 में मल्टीप्लाई 100, 260 में 100 जोड़ूंगा तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर बनेगा। अब थोड़ा ठीक लग रहा होगा, ठीक इसलिए लग रहा होगा कि एक जैसे क्वेश्चन काफी सारे हो गए, कोई बात नहीं बेटा, करना तो पड़ेगा, तो छोड़ नहीं सकते। बेस पिरामिड का क्या है, रेक्टेंगल, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 16/12 है। लेंथ ऑफ ऑल द लेटरल एजेस पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द राइट रेक्टेंगुलर पिरामिड इज 26। जो दीवारें खड़ी है ना वो 26-26 की है। वॉल्यूम निकालना है पिरामिड का, अब वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या चाहिए होगा, मेन हाइट चाहिए होगी, ये तो हम लोग कर चुके हैं, आराम से हो जाएगा ये, मत परेशान हो, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इधर 16/12 है ना, ये 16 है और ये 12। चलिए ये जो साइड है ये कितनी की है 26, इधर बेटा इधर, ये 26 तो ये भी 26, उसने बोला कि सारी की सारी साइड 26 ही दिया था ना, हाँ ये 26, ये 26, बेस कितना 12, मुझे इसकी हाइट तो चाहिए, निकाल लेता हूं। इस ट्राइंगल को उठा के मैं यहां रख रहा हूं बेटा, ये 26, ये 26 और ये कितना नीचे 12,
तो 12 का आधा कितना बनेगा? 6। लगा ले पाइथागोरस, ये हाइट निकल आएगी। ठीक है, 26 के 26 का स्क्वायर 676, 6 का स्क्वायर 36, 676 में से 36 माइनस करो 646, 676 में से 36 माइनस करो 646 बोल रहा हूँ ना, 640। और ये भी जाएगा रूट के अंदर, रूट के अंदर भी नहीं भेजता ना बेटा। 640 को क्या लिख दूं? 8 इंटू 8 इंटू 10, मतलब क्या बनेगा? 8 रूट 10। तो मेरे पास ये स्लांट हाइट आ गई, कितनी आ गई? 8 रूट 10। और ये जो कहानी है 16 का आधा 8। ठीक, मेरे को मेन हाइट चाहिए, इसका स्क्वायर कर लें, कितना था? 640, रूट के अंदर 640 माइनस इसका स्क्वायर यही बनेगा ना, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 4 और 6 10, 7 और 7 14, 576 रूट के अंदर। तो 576 किसका स्क्वायर होता है? जल्दी बोलो। 24 का। हाइट आ गई मेरे पास 24। अब निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। कैसे? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 1/3 बेस का एरिया 16/12, 16 इंटू 12, और हाइट कितनी है? 24। 3 से काटा, इसको काट लेते 4 बार, 16 चौक 64, और 64 का मल्टीप्लाई करना है 24 में। यूनिट डिजिट मेरी बनेगी 6, और यूनिट डिजिट 6 वाला एक ही ऑप्शन है 1536। ठीक।